हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफस्टाइल ब्लॉग में। ये है मॉर्निंग का टाइम, अभी बज रहा है 5:30 और हस्बैंड जी को आज सुबह ही जाना है। 6:45 बजे उनका गाड़ी का नंबर है, तो 6:30 बजे तक वो निकल जाएंगे। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना दूँ, तो आज मैं बना रही हूँ। सब्जी कट कर ली हूँ, कद्दू और आलू की भुजिया छौंकने जा रही हूँ और पुड़ियाँ बनाऊंगी। नाश्ते में दही रखा है तो हो जाएगा। बच्चों को भी आज सुबह ही स्कूल जाना है। आज 7:30 बजे का स्कूल है। और ये मेरा घाव फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे मुंह में। तो कल सारा गेहूँ कट चुका है और अब 10 दिन उसी तरह बोरियों में रहेगा। उसके बाद ड्रम में पुराना गेहूँ पड़ा है, तो पुराना गेहूँ जब इधर उधर खाली करूँगी तब नया गेहूँ उसमें भर के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज मैं पहले दूध उबाल ली हूँ टोप में। उसके बाद किचन में आते ही मैं दूध रख देती हूँ। जब से सब्ज़ी कट करती हूँ तब से दूध उबल जाता है। उसके बाद दूध को निकाल लूँगी और चाय बिठा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को देखिए चाय चाहिए होता है। तो चाय मेरा बन चुका है और ये अपना आते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर ये चाय मैं और पकाती हूँ तो ये पकने नहीं देते। इनको थोड़ा भी टाइम लेट होता है, मैं बोल रही थी अभी रुक जाइए, मैं दे रही हूँ, पक जाता है। तो फिर वैसे ही ये ले लिए और यहाँ पे बोल रहे थे कि तुम सब्ज़ी मत बनाओ, मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, क्योंकि कद्दू ले आए थे ना, तो वो कद्दू पका हुआ है तो उसकी सब्ज़ी ये नहीं खाते हैं। तो बोल रहे हैं सिर्फ पूड़ियाँ बना दो, मैं दही से नाश्ता करके चला जाऊँगा। वैसे भी मैं दोपहर में लंच करता ही हूँ, तुम परेशान मत हो। तो फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने बनाया, सब लोगों ने खाया, बच्चे भी टिफ़िन लिए तैयार हुए स्कूल चले गए हैं और बर्तन सारा मैंने बाहर कर दिया है। अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, अभी नींबू पानी थोड़ी देर पहले मैंने लिया, क्योंकि सुबह ना आज टाइम नहीं मिला है पानी पीने का। बहुत जल्दी आज सब कुछ जाना था, 7:30 7:15 बजे सबको निकलना था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला है, ना ही वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिला है। तो फटाफट से मैंने सबको नाश्ता दिया, टिफ़िन पैक किया, सब गए और मैंने बर्तन किचन से बाहर कर दिया है। और जो 2-4 बॉटल थे सारे मैंने भर के फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि मैं ठंडा पानी तो पीती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे ठंडा ही पानी पीते हैं। उसके बाद मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। और दाल एकदम से सुबह नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स ना, कि सुबह ही दाल बना दो ना तो शाम तक ख़राब हो जाते हैं। तो 11 11:30 बजे तक मैं दाल बिठाऊँगी। तो यहाँ मैं किचन स्लैब और चूल्हा सारा साफ़ कर लेती हूँ। और आगे वाला रूम तो मैं सो के उठी हूँ ना, तो तुरंत के तुरंत झाड़ू पोछा सारा बाहर का कर ली हूँ, उसके बाद अंदर आई हूँ। तो मुझे सिर्फ बेटी का रूम भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तैयार होते हैं ना उसी घर में। तो बेटी एक बार पोछा करती है अपने रूम में सो उठ कर, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वाइट फर्श है। तो यहाँ मैं स्लैब साफ़ कर ले रही हूँ और किचन पे कपड़ा डेली की डेली मैं ऊपर नीचे बराबर लगाते रहती हूँ, क्योंकि अभी ना थ्रेसरिंग हो रहा है चारों तरफ। तो किचन में काफ़ी गंदगी जैसा लग रहा है। मैं साफ़ करके जाती हूँ ना, खिड़कियों से सारी गंदगी धूल मिट्टी जैसा आए रहता है। कितना मैं क्लीन करती हूँ तो कितना चमकने लगता है, फिर जब मैं शाम को आती हूँ ना किचन में तो मुझे काफ़ी गंदा लगता है। इसी वजह से मैं कल दोबारा से पोछा लगाई थी, मतलब 3 बार तो मैं किचन पूरे दिन में क्लीन करती हूँ। और जब तक मुझे लाइट नहीं आए ना तब तक मेरा मन नहीं भरता है। तो यहाँ मैं सिंक भी डेली के डेली साफ़ कर लेती हूँ, जाली भी पोंछ के डाल देती हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन तो धुलती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सब्जी चावल दाल ये सारे धोती हूँ तो वही पानी गिराती हूँ। तो फिर मैं जाली बिल्कुल भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर से ही फ्रिज भी पोंछ लेती हूँ और उसके बाद फर्श साफ़ कर ले रही हूँ। ड्रम, आटा के ड्रम, चावल के ड्रम, सारे में कपड़े ज़रूर 2 टाइम में 1 टाइम ज़रूर मैं कपड़े फेर देती हूँ, क्योंकि इसी वजह से मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहता है। नहीं तो मैं इकट्ठे हफ्ते महीने की सफाई करूँ ना तो मेरा फ्रिज और मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। फिर भी एक ना एक दिन जब सफाई करो तो कितनी सारी गंदगियाँ निकलती हैं। यहाँ देखिए मैं आटा के ड्रम में भी कपड़े लगा दे रही हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए, कपड़े डेली मारते रहो, जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक डेली सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का साफ़ रहे अंदर तो गंदा रहता ही है। और उसके बाद मैं आई हूँ इस रूम में और चादर वगैरह मैंने तह लगा के रखा है। 2-4 कपड़े थे वो भी मैंने तह लगाए हैं, धोने के लिए बाहर निकाले हैं। और बेड में झाड़ चुकी हूँ, सिर्फ इस घर में एक बार बेटी पोछा लगा के गई है।
तो फ्रेंड्स, बच्चे गए स्कूल और मेरा किचन का काम लगभग हो गया है। अब ये रूम साफ़ करूँगी, कूड़ा है बाहर फेंकूँगी। इतने सारे बर्तन मैंने रखे हैं, ये कपड़े धुलने हैं, पानी मैंने भर लिया है। और वहाँ देखिए रोकी कैसे सोया हुआ है। सिर्फ इतना ही काम है और अभी बज रहे हैं 8:30। इतना काम करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, तो फिर दाल और चावल ही बनाना रह जाएगा। उसके बाद और कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। तो इतना बड़ा दिन हो रहा है, उसके बाद मुझे कुछ सिलाई का काम भी करना है, तो देखती हूँ फिर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं काम कंप्लीट करने के बाद मिल रही हूँ आप सभी से। और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है, नाश्ता भी मैं कर चुकी हूँ। और कपड़े जो हैं आज मैं छत पे नहीं डाल रही हूँ, आज बाहर पेड़ पे ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं और ज़्यादा कपड़ा होते हैं तो छत पे जाती हूँ, फिर नहीं तो उड़ जाएंगे। इस रूम में आई हूँ, 1 घंटा सोई हूँ। अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और खाना वगैरह खा चुके हैं। और ये देखिए क्या कर रहा है। स्कूल में आज कैसा दिन था? अच्छा, और मैं 2 स्टार और वेरी गुड पाया। आज ये क्लास में अपना स्टार और वेरी गुड पाया है, लेकिन एक शिकायत है इसकी कि कल से नहीं जाएगा। बस से नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाओगे? देखिए ना, हम लोग बहुत पूरा थोड़ा होते पैर दुखता है, इतना बढ़िया तो साइकिल है ही है। बताओ, इनको साइकिल से मैं छोड़ दूं? बोल रहे हैं मम्मी मैं बस से नहीं जाऊंगा, बस में इतना सारा भीड़ था और सारे बच्चे मुझे सीट पे नहीं बैठने दे रहे थे ना बाबू। और माल दे रहे थे। माल भी दे रहे थे आपको? आप क्यों नहीं माले हो? मारा नहीं होते थे अंकल, सब तो दांत दे रहे थे ना। बच्चे भी झगड़ा कर रहे हैं बस में। ये छोटे थे सबसे, इनको सब बिठाई नहीं रहे थे। नहीं, मुझे माल नहीं पहन मुझे तुम तो रबर मुझे धतेल दे रहा है। बहुत मैं इसे पूरा लड़ दे रहा हूँ। हाँ, इनसे कमजोर है, बहुत ताकतवर है। ऐसे ऐसे धतेले थे, इसे पूरा में लड़ दिया। कह रहे मम्मी मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे सब ढकेल दे रहा है। बस का फीस लेंगे तो आप 2 गाड़ियाँ भेजिए, एक ही गाड़ी में सारे बच्चों को ठूस दे रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। और ये भी अभी आ रही हैं स्कूल से। कैसा रहा है स्कूल में दिन आज? मम्मी हाँ, बड़ी बस लाई नहीं रही। बड़ी बस नहीं आ रही है, छोटी बस आ रही है। बच्चे ज़्यादा हैं तो इस वजह से कुछ बच्चे खड़े होके जा रहे हैं, तो आज इनको सीट नहीं मिला है। नहीं, तू बच्चे नहीं, सब लोग बता रहे हैं, बस हम 2 लोग। बस हाँ, ये 2 भाई बहन, इनको सीट नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है इनको सीट। क्या हम फीस नहीं देंगे क्या ट्रांसपोर्ट की, सीट नहीं मिल रहा है आप सबको? तो इनको ट्रांसपोर्ट में सीट नहीं मिल रहा है। बच्चों की शिकायत है। बड़ी बेटी बोल रही है मम्मी साइकिल खरीद दो, हम लोग साइकिल से जाएंगे, क्योंकि पुरानी वाली साइकिल अच्छी नहीं है। अब इंटर में पढ़ रही हैं, बोल रही हैं मम्मी उसको चला के जाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए लड़कियों की साइकिल एक नई सी खरीद दो। हाँ, तो मैं भी तो बजट इतना खराब है ना फ्रेंड्स कि मैं घर में मैं क्या आप सभी से बताऊं। मैं इतनी परेशान हूँ इस टाइम ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको साइकिल चाहिए। हाँ, मुझे बताइए, बिन डंडी वाली वो 17 में नहीं लेते तुम? बिन डंडी वाली? बड़ी वाली। इन लोग के साइकिल का अभी डिमांड है। इनका अभी ड्रेस अभी लेना है और बुक लेना है। इनका बुक आया है, इनके लिए भी अभी लोअर टी शर्ट लेना है, जूते वगैरह लेने हैं। फ्रेंड्स, दिमाग का ये जो सर का बाल मेरा ना समय से पहले सफ़ेद हो गया। थोपा भी लेना है एक। जानते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी जिम्मेदारियां ना, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से लेके मुझे 17 साल हो गए इस घर में आए हुए। और मैं हाई स्कूल पास की थी ना, तभी मेरी शादी। मेरी मम्मी ना कहते, मेरी मम्मी सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है, सबकी, चारों भाई बहन की लाइफ बर्बाद की है, और मेरी तो खासकर ज़्यादा की। सरकारी सर्विस करती थी, उसको थोड़ा भी दिमाग बुद्धि नहीं था, और बहुत ही कम एज में मेरी शादी कर दी। और शादी भी की ना फ्रेंड्स, तो इतने जिम्मेदारियों के नीचे मुझे दबा दी ना कि फिर मेरा लाइफ सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोते रोते मैं ऐसी हुई हूँ, इतना मैं रोती हूँ ना, इतना मैं रोती हूँ, मैं आप सभी से बता नहीं सकती कि मैं कितना रोती हूँ।
और आज जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे, और मम्मी ने अपने पैसे से मेरी शादी नहीं कराई है। मेरे पापा का जो फंड मिला था वही पैसा मेरे मामा लोग रखे हुए थे, तो उसी पैसे में, बहुत कम ही पैसे में मेरी बहुत मामूली तरीके से मेरी शादी कराई गई थी। मैं क्या आप सभी से बताऊं। और उसके बाद और तीनों भाई बहन की शादी ठीक ठाक से ही हुई है, खर्चा हुआ है शादी में। और कहते हैं ना, जो बड़ी बेटी होती है ना वो बलि का बकरा बनती ही है, तो वही कुछ मेरी ज़िंदगी की कहानी है। जो मैं बड़ी थी ना, सारा बोझ मेरे ही ऊपर था। और वो होता है ना कि जब बेटी ससुराल आती है तो भैया या पापा बड़े होते हैं, तो उसके लिए सारे रस्म करते हैं। तीज हुआ, खिचड़ी हुआ, लेने आना, ये सारी रस्में भी मेरे साथ नहीं निभाई गई, क्योंकि मेरे दोनों भाई छोटे छोटे थे। यही त्रिशा की तरह मेरा छोटा भाई था, और मेरे से 2 साल बड़ा मेरा बड़ा भाई था। 4 साल छोटी मेरी सिस्टर थी, मतलब सब छोटे छोटे थे। तो मेरी माँ असहाय थी, मैं खुद ही अपनी माँ से मिलने जाया करती थी इनको लेकर के। और रक्षाबंधन पे भी मैं खुद राखी बांधने के लिए जाया करती थी। और जब बड़े बड़े हुए ना फ्रेंड्स, तो मैं 4-5 साल वहीं पे रूम लेके रही थी, क्योंकि हमारे घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी हम मेरे साथ। कहते हैं ना, जो जिम्मेदारी को निभाने लगता है, जो सबकी करने लगता है ना, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही जीवन भर रहे, ये अपने लाइफ में कुछ करे ही ना, और अपने लिए ये कुछ करे ही ना। आज जब अपने लिए आप थोड़ा बहुत सोचने लगते हो, करने लगते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए गुनाह हो जाता है। तो वही कुछ दशा मेरे लाइफ की थी। तो मैं वहाँ 4 साल रही ना, तो उसके बाद ये दोनों बच्चे मेरे हुए। फिर मेरे ससुर जी यहाँ एक्सपायर हो गए, तो फिर हम लोग घर आए, तो उनका भी सारा क्रियाकर्म इनको ही करना था, क्योंकि यही और बड़े भैया भी थे, वो भी मतलब कुछ किए, ये किए, दोनों मिलके किए। उसके बाद ये घर वर नहीं बना था, तो वही 4-5 साल की हमने थोड़े से पैसे हमने सेव किए थे, अच्छा खासा कमाते थे ये। तो फिर आके हमने ये सारा घर बनाया, फिर हम यहाँ रहने मतलब चालू कर दिए। और वही मेरी मम्मी की कहानी है। आज के डेट में मेरी मम्मी इतना अच्छा सैलरी पाती है, और बड़ी बेटी का, छोटी बेटी का भी वही दशा है। मतलब तो बिल्डिंग भी बना ले। जिस हिसाब से मेरी मम्मी सर्विस करती थी ना, उस हिसाब से बच्चों की लाइफ नहीं है। मेरे चाचा भी सरकारी सर्विस करते हैं, लेकिन उनके बच्चे सारे जगह से हैं, अच्छी एक ही बेटी है उनकी, अच्छे से शादी ब्याह सब कुछ किए हुए हैं। और क्योंकि चाचा मेरे बहुत, और चाचा मेरे बाहर हमेशा से नौकरी किए हैं। और मेरी मम्मी ना अपने चारों बच्चों को और अपने भाई को लेकर के बाहर रहती थी। मतलब जितनी सैलरी आती थी सारी खा पी खत्म, इधर उधर दान दक्षिणा देके ख़त्म कर देती थी। हमारे लिए कुछ सोचती ही नहीं थी। जैसे हम लोग का पालन पोषण हुआ। और उनका छोटा बेटा है, जो मतलब अभी तक ये लास्ट स्टेज है, फंड का जो पैसा है उस पे वो मतलब सोच रहा है कि आए तो मैं कोई धंधा करूं। मतलब हर बार पैसे आते हैं, वो धंधा के चक्कर में सारा पैसा शेयर मार्केट में ख़त्म कर देता है। अब ये लास्ट पैसा है, तो इस पे भी हम बेटियां हैं, हम तो बोलती नहीं हैं। तो यही सारी कहानी है हमारे लाइफ की। तो एक अच्छा माँ बाप भी होना ज़रूरी है बच्चों के भविष्य में। अगर माँ बाप अच्छे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे ना, तो बच्चों का जो है भविष्य ना अंधकार में ही जाएगा। और ताने जो सुनेंगे दुनियादारी की, वो छोड़ दीजिए। तो यही सारी कहानी है मेरी लाइफ की, और यही सारी स्टोरी की वजह से मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन महंगाई और जिम्मेदारियों के तले दबते चली जा रही हूँ। इन सब की ना मैं आप सभी के साथ बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं किस शब्दों में बयान करूँ। इतनी परेशानियों से मैं गुजर रही हूँ, वो मैं ही जान रही हूँ। हाँ, इतना मैंने अपने लाइफ में पाया है कि मैंने 10वीं क्लास तक अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा लिया है, और आगे की पढ़ाई अब हम लोग से मैनेज नहीं हो पा रही है। CBSE की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है फ्रेंड्स, और इन सब की भी वही पढ़ाई है, फीस इतने महंगे हो गए हैं।
इन सबको सोच रही हूँ हिंदी दिला दूँ, फिर सोच रही हूँ कि हिंदी का ज़माना ही नहीं है, अंग्रेज़ी का ज़माना है। तो यही सारा सोचना है। लग रहा है सोचते सोचते मैं एक दिन मर ही जाऊँगी। बहुत जिम्मेदारियाँ मैंने निभाई हैं, 3 छोटे भाई बहनों की शादी कराई, ससुराल में भी जिम्मेदारियाँ निभाई, अब अपने बच्चों के साथ जिम्मेदारियाँ निभाना है। यही सारी स्टोरी है मेरी। और हस्बैंड जी मेरा एक दिन भी छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं। कल देखिए छुट्टी ले ली है ना, तो ये हुआ कि 2 पैसे आए होते तो ये वो काम हुआ होता। तो फिर कल लेकिन गेहूं कटवाना था तो छुट्टी तो लेना ही था। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने वीडियो ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।